ओके, तो कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग पढ़ लिए थे सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दो, है ना। अब हमारे पास कुछ है गैसियस आयंस एंड इंसुलेटर, हाँ ग्रेफाइट और इंसुलेटर। ओके, तो तीन चीज़ पढ़ना आपको, यानी कि अभी कंडक्टर के टर्म्स में कंडक्टर, तो कंडक्टर के टर्म्स में गैसियस आयंस की बात करते हैं, ठीक है ना, गैसियस आयंस। ओके, दैट मीन देखो हम लोग बात कर सकते हैं क्या बेसिकली जितने भी हमारे नेचर में गैस हैं, लाइक खास करके अगर मिनरल गैस की बात करते हैं, लाइक जैसे आपके पास है CO2, है ना, CO2 मिनरल गैस होता है। अच्छा, अगर ये मिनरल गैस है CO2, देन when this CO2 reacts with the water, then it forms a carbonate compound H2CO2, right? और H2CO3 का एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो H2CO3 का एनालिसिस हम यहाँ पर 2H प्लस CO3 2 माइनस आयन के रूप में करते हैं। तो बेसिक आइडिया क्या है यहाँ पर देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो किस आयंस के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, कार्बोनेट आयंस के रूप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनायन बोल सकते हैं। और इस अनायन पर कौन सी चार्ज है, निगेटिव चार्ज। सेम चीज़ है अगर दूसरा नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लाइक जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एंड व्हेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर देन इट आल्सो फॉर्म H2SO3। और इस कंडीशंस में अगर हम देखें H2SO3, हाँ, तो इस कंडीशंस में अगर देखें तो ये 2H प्लस SO3 2 माइनस आयन के रूप में एग्जिस्ट कर रहा। तो यहाँ पर भी क्या है, एनायन से, यहाँ पर भी क्या है, एनायन से। तो जनरली हम ये देख पाते हैं कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द गैसियस फॉर्म, एंड इन द गैसियस फॉर्म दे आर बेसिकली एग्जिस्ट टू फॉर्म अनायन, जिसको नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के कारण ये आयन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पर देखो अगर गैसियस आयन्स की बात करें तो जनरली एनायंस होगा। और दूसरा चीज़ देखो, दूसरा क्या हो सकता है वो चीज़ देखो, मैंने बोला क्या, दूसरा एक चीज़ और समझता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, मेटल कंडक्टर। ये क्या है, मेटल कंडक्टर। ओके, मैंने बोला ये मेटल कंडक्टर है। ओके, अब एक काम करते हैं कि इस मेटल कंडक्टर पर हम पॉजिटिव चार्ज प्रेसिपिटेट कराएं। प्रेसिपिटेट कराने का मतलब क्या होता है, इसको चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग विद पॉजिटिव चार्ज, चार्जिंग विद पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसको पॉजिटिव चार्ज के द्वारा चार्ज करें। अच्छा, अगर पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस प्लेट को हम चार्ज कर रहे हैं तो देन द पॉजिटिव चार्ज विल एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस सरफेस पर एक्यूमुलेट होगा हर जगह पर, है ना। तो इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी मैंने बोला ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। ओके, नाउ अब आपने पढ़ा होगा, देखो क्या किसी प्लेट को इनफाइनाइट चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं। हर कैपेसिटर, सॉरी, हर कंडक्टर की एक कैपेसिटी होगी, उतने ही अमाउंट में वो अपने ऊपर क्या करेगा, चार्ज को सस्टेन करेगा। तो मैंने क्या बोला, क्या इस प्लेट को हम इनफाइनाइट कूलम्स का चार्ज दे सकते हैं, तो नो। आंसर आपका क्या है, नो। तो कितना चार्ज दे सकते हैं, जितना ये अपने सरफेस पर चार्ज को क्या करा पाएगा, एक्यूमुलेट करा पाएगा। अगर ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, सरफेस से बाहर आएगा। तो हमने क्या बोला कि इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज हमने बढ़ाया। अगर कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज हमने बढ़ाया मतलब एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे ही प्लस Q चार्ज दे रहे हैं that positive charge will leak on the surface, out to the surface। तो मैंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज लीक हुआ, एक और पॉजिटिव चार्ज लीक हुआ, एक और पॉजिटिव चार्ज लीक हुआ, यानी ये तीन पॉजिटिव चार्ज हम लीक करा दिए। अच्छा, ऐसे समझो, अगर ये आपका प्लेट है मेटल का, तो क्या ये मेटल का प्लेट किसी चीज़ के कांटेक्ट में है, हाँ, एयर के कांटेक्ट में। अच्छा, एयर में ऑक्सीजन है, तो हमने क्या बोला कि इसके बाहर ऑक्सीजन है, इसके बाहर क्या है, ऑक्सीजन है। तो मैंने बोला ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर बाहर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी दोनों टाइप का चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो हम बोले क्या, इसके बाहर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर सरफेस पर इलेक्ट्रॉन, अंदर पॉजिटिव चार्ज। अब खुद देखो यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोले क्या, ये अट्रैक्ट होकर इधर आया, ये अट्रैक्ट होकर इधर आया और ये अट्रैक्ट होकर इधर आया। तो प्लस माइनस क्या हो गया, जीरो। अट्रैक्शन होगा तो क्या बनाएगा, जीरो। यानी इसका प्लस और इसका माइनस क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी ये अब कुछ ऐसा अपीयर हो रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है, तीनों पॉजिटिव। ये था आपका कंडक्टर, जिस प्लेट पर क्या दे रहे थे, चार्ज को हम दे रहे थे, है ना।
अब जो एक्स्ट्रा चार्ज आया वो बाहर किसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को, क्योंकि ये प्लस माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, ये प्लस माइनस जीरो, यानी बाहर जो ऑक्सीजन का एटम है, बाहर जो ऑक्सीजन का एटम है वो कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा एटम है, ऑक्सीजन। अच्छा अब खुद देखो बेटा, अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम को क्या बोलेंगे, कैटायन। अब क्या ये चार्ज, अब ये करंट कंडक्ट कर सकता है, हाँ नहीं करेगा, पॉजिटिव आयन है ना, मतलब कैटायन, पूरा आयन अगर चल रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, मतलब ऑक्सीजन एटम चला दो, तुम ऑक्सीजन एटम को क्या करो, चला दो, तो क्या ऑक्सीजन एटम चल रहा है या पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, कंडक्ट हो जाएगा ना, करेगा कंफ्यूजन तो नहीं है, अभी प्रोटॉन नहीं चल रहा, पूरा एटम ही चल रहा है। हाँ तो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, हाँ पॉजिटिव में। अब देखो ना यही चीज़ होता है, दैट इज द ओनली रीजन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडरिंग। जो लाइटनिंग होता है आपको आसमान में, वहाँ पे बिजली कहाँ से बनता है, इंडक्शन से बनता है, और वो इंडक्शन किस पार्टिकल का है, एयर पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है, एयर पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन होता है, उसी से लाइटनिंग आता है। तो बहुत सारा ऑक्सीजन एटम अगर पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा तो हायर पोटेंशियल बना देगा, बहुत सारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज का हो गया तो लोअर पोटेंशियल बना दिया, तो एक तरफ हायर पोटेंशियल बन गया, एक तरफ लोअर पोटेंशियल, तो क्या होगा, चार्ज चलेगा, चार्ज विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, और दैट इज द ओनली रीजन ऑफ थंडरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और थंडरिंग का यही रीजन होता है कि द एयर ऑफ द नेचर आयोनाइज्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्ज पोटेंशियल, कि चार्ज पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण क्या होता है, वो आयोनाइज है। ऐसा क्यों हो पाता है, तो आपने इतना पढ़ा होगा कि द पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, और दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड, ये जब क्लाउड एक दूसरे से टकराते हैं तभी बारिश होती है, समझे। वाटर का प्रेसिपिटेशन कब होता है, जब दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के क्लाउड एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तभी वाटर का प्रेसिपिटेशन होता है। अन्यथा तुम देखते हो कई दिन ऐसा होता है कि क्लाउड लगाया बारिश नहीं हुआ, क्यों, if all the clouds have same charge, तो चार्ज का डिफरेंस नहीं आया, चार्ज का डिफरेंस नहीं आया तो एनर्जी का डिफरेंस नहीं आया, इसलिए वो प्रेसिपिटेशन नहीं होता। समझ में आया। तो क्लाउड में जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, दैट डिफरेंट चार्ज क्रिएट टू डिफरेंट पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल और लोअर, उसके कारण ही लाइटनिंग और थंडरिंग देखने को मिलती। समझ में आ गया ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन केस ऑफ गैसियस आयन चार्ज कैरियर क्या हो गया, एनायन हो गया और कैटायन। क्लियर है ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो यानी सर गैसियस आयंस के रूप में, यानी आयंस आर चार्ज कैरियर। आयंस क्या है, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो अगर आयंस आर चार्ज कैरियर तो देखो देखो यहाँ से क्या है, आयंस आर चार्ज कैरियर। और कौन कौन सा आयंस है, एनायंस एंड कैटायंस। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, हाँ दोनों चार्ज दो। जैसे देखो मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्चार्ज ब्लास्ट है, ठीक है, समझ लेते हैं यहाँ पर कि कैसे ये चार्ज को फ्लो कराता है। मानो कि डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है ना, मतलब उस ग्लास के ट्यूब पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे तुम देखते हो ना मरकरी, जैसे ये होता है ना अपना एलईडी बल्ब है, इसको छूते तो करंट लगा, क्यों लगा, उसके अंदर तो करंट चल रहा है। इसलिए नहीं लगता करंट क्योंकि बाहर जो है वो कैसा है, डिस्चार्ज का है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यानी जो मटेरियल है वो चार्ज का नहीं है, ये मटेरियल डिस्चार्ज का है। इस पर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए वहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं होगा। ठीक है, कंडक्टर का भी तुम लगा दोगे तो डिस्चार्ज अगर कर दो, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज़ इंसुलेटर कैसा बिहेवियर कब करता है, एट अ सर्टेन लेवल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। हाँ, अब तो वही हम बोल रहे हैं कि इस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस पर ये डिस्चार्ज है, कोई चार्ज उसके अंदर नहीं है। तो हम हाँ मान लीजिए एक वायर है इसमें मतलब करंट फ्लो कर रहा है, उसको माइनस प्लस को सटा छोड़ के करंट लगेगा, वो तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। हाँ, तो हमने क्या बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, ये डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब में तुम क्या करो, यहाँ पर एक प्लेट लगा दो
और यहाँ से तार लगा दो, इधर बैटरी लगा देते हैं, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं और यहाँ पर एक बल्ब लगा दो। क्या लगा दो? एक बल्ब लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर एक और प्लेट लगा दो, ठीक है। ऐसा है कुछ, है ना। अब क्या करो, इसको पहले स्विच का एम्प्टी, सिंबल वैसे होता है। हाँ अलग अलग तरीके से होता है, ऐसे भी होता है। मानो ना ये तुम्हारा एम्प्टी है, इसमें भी कुछ नहीं है, ये क्या है? एम्प्टी, वैकेंट। अच्छा, एम्प्टी कंडीशंस में हमने स्विच ऑन किया, ठीक है। स्विच ऑन किया, देख रहे हैं बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जला, यानी हम क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में कि ये इन एम्प्टी, तो क्योंकि कंडक्टर पास वही मैं समझा रहा हूँ, इन एम्प्टी ट्यूब द बल्ब इज नॉट ग्लो, द बल्ब इज नॉट ग्लो, ठीक है। बल्ब नहीं जला, क्या हुआ? बल्ब नहीं जला। अब क्या करते हैं? सेकेंड कंडीशन, कंडीशन सेकेंड। अब क्या है कि इफ द ट्यूब इज filled with पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। अब हम क्या कर पा रहे हैं? इस ट्यूब को पॉजिटिव हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं, मतलब अब क्या भर दे रहे हैं इसके अंदर? पूरा हाइड्रोजन गैस। किस नेचर का? पॉजिटिव। किस नेचर का? पॉजिटिव का। तो मैंने बोला क्या कि प्लस वाला हाइड्रोजन गैस भर देते हैं। कौन सा गैस भर देते हैं? पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन गैस भर दी इसके अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन। अब जैसे ही हम पॉजिटिव आयन गैस भर दिए, हम क्या देख पा रहे हैं? बल्ब इज स्टार्ट ग्लो, ठीक है। तो हम क्या, देखो ये एनालिसिस क्या कहता है कि पहले एम्प्टी होने के कारण सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था। अच्छा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था तो करंट का फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे इस सर्किट की एम्प्टी स्पेस में हमने पॉजिटिव चार्ज भर दिया, क्या ग्लो हो रहा है? यानी इसमें जो चार्ज कैरियर है, जो करंट का कैरियर है, वो कौन हुआ? हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन हुआ। समझ में आ गया? कंफ्यूजन? तो पूरा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिव चार्ज का होता है, गैसियस है, तो गैसियस आयन का पोटेंशियल जो होता है लेस पोटेंशियल पर हायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। उस सिचुएशंस में वो क्या होता है? फ्लो हो जाता है। क्लियर है? तो कंफ्यूजन तो नहीं है? अगेन आई एम नॉट टेलिंग टू यू दैट प्रोटॉन इज मूविंग, होल एटम कैन मूव। ये पूरा एटम मूव कर रहा है, और वो भी मूव किस तरीके से कर रहा है? तो ऑन द लेवल ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसा एनालिसिस मत कर लेना कि पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव को चलाने के लिए, मतलब प्रोटॉन को चलाने के लिए उसके न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। पॉजिटिव तो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है ना। अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। बट इस कंडीशंस में हम न्यूक्लियस तोड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ क्या कर पा रहे हैं? पूरा एटम जो कि एज ए पॉजिटिव चार्ज क्या है, उस एटम को हम क्या कर पा रहे हैं? एक्सेलरेट करा रहे हैं। क्या करा दे रहे हैं? एक्सेलरेट करा रहे हैं। उस सिचुएशंस में क्या होगा? जो चार्ज के लिए हमारा है पॉजिटिव चार्ज है ना। तो सेकंड कंडीशंस में देखो क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, in the presence of hydrogen positive ion, bulb is glowing. क्या चल पा रहा है? बल्ब चल, ठीक है। अब एक चीज बोलो, एक चीज और समझना, क्या हाइड्रोजन आयन कहेंगे? हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे, H+ है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दिए तो समझ में आएगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन ही है। अच्छा, इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई दूसरा अगर कैल्शियम आयन लेते तब क्या होता? तब भी करंट फ्लो। समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो इसको डिपेंड्स अपॉन चार्ज। हाँ, डिपेंड्स अपॉन चार्ज, किस टाइप। हाँ, ये ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, चलो अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेफाइट। पहली बार सुना है? हाँ? कंडक्टर तो सुने हैं बहुत पहले, लेकिन कैसे होगा ये पहली बार सुना। कंडक्टर ग्रेफाइट मेटल एवं कंडक्टर, हम सब कंडक्टर जानते हैं, सेमी कंडक्टर। अच्छा सुनिए, अच्छा कोई बात नहीं। देखो, ग्रेफाइट एज
कंडक्टर। अब पता करना आपको ग्रेफाइट कैसे कंडक्टर के रूप में काम करता है। ओके ना, अच्छा ग्रेफाइट एज कंडक्टर को समझने के लिए एक दो बात समझ लो। देखो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो क्या है? ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके ना, यानी कि जो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कैरेक्टरिस्टिक किसकी होगी? ग्रेफाइट में भी आएगी। ओके ना, तो कार्बन जो है वो क्या है? नेचर में नॉन मेटल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट अ नेम ऑफ ओनली नॉन मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यू कैन राइट कार्बन इन टर्म्स ऑफ ग्रेफाइट एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, आपके पास ये क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? नेम एन एलिमेंट एज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। सबके रूप में नहीं, कार्बन डायमंड के रूप में भी होता है, कार्बन कोल के रूप में होता है, कार्बन पेट्रोलियम के रूप में भी होता है, बट कार्बन इन टर्म्स ऑफ ग्रेफाइट एक्ट एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाद में फिर हमने कुछ पॉलीमर बनाए हैं, वो कहानी बाद में पढ़ेंगे। अब देखो यानी कार्बन, क्योंकि फिर वो एलिमेंट नहीं बचेगा, वो पॉलीमर हो जाएगा। सो कार्बन इन टर्म्स ऑफ, सो कार्बन इन टर्म्स ऑफ ग्रेफाइट act as good conductor of electricity। ठीक है ना? ओके ना, यानी ये किसकी प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा? कार्बन की प्रॉपर्टीज को ओबे करेगा। तो कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे कंडक्टर है ना। तो डॉक्टर देखो कार्बन है, यानी कार्बन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 6। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1:2:2, यानी कि इसमें जो हमारा ये आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है? 4। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन एस का, 2 इलेक्ट्रॉन पी का, कुल इलेक्ट्रॉन्स हो गया वैलेंस जो है 4। मतलब एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना बॉन्ड बना सकता है। तो दैट मीन्स यहाँ से दूसरा बात जो आपको पता होना चाहिए वो क्या पता होना चाहिए? कार्बन कैन फॉर्म ये मेटलॉइड्स का ना सिंबल है सर। 4 4 मेटलॉइड्स का सिंबल है। हाँ, मतलब जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो वो जनरली मेटलॉइड्स होता है। ओके ना, हाँ नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेटलॉइड्स होगा। कार्बन नॉन मेटल्स है। 1 2 3 ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब कार्बन तुम कंफ्यूज मत करो हमको भी। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, मतलब 14th ग्रुप फैमिली का तुम 10th में हो पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट को हम फैमिली में क्लासीफाई करोगे तो 1 से 18 फैमिली है, जिसमें से 14th फैमिली में कार्बन फैमिली आता है। तो जितने भी 14th फैमिली एलिमेंट हैं उन सब में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब शेयरिंग बॉन्ड। 4 कोवेलेंट, कोवेलेंट कहने का मतलब कैसा बॉन्ड? शेयरिंग बॉन्ड। ओके, यानी एक कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 4। ओके ना, ये पहला बात आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात, अब तीसरी बात है जो क्लियर करता है। क्या क्लियर करता है? यहाँ पर देखो, तो ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ हेक्सागोनल ज्योमेट्री। ये कैसे ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करता है? हेक्सागोनल ज्योमेट्री। ओके, अब हेक्सागोनल ज्योमेट्री कहने का मतलब कैसा होगा? तो हेक्सागोनल ज्योमेट्री कहने का मतलब C6 रिंग। हेक्सागोनल कहने का मतलब कैसा है? C6 रिंग। मतलब एक रिंग में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। तो ताकि देखो इसको समझो, यानी अगर एक रिंग में 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, एक और दूसरा रिंग बनाते हैं। 1 3 4 5 और 6। एक ही तो रिंग है। एक रिंग कार्बन का ये है, दूसरा रिंग कार्बन का ये है। सेम रिंग है। हाँ बेटा, सेम रिंग है। जितना भी नेटवर्क होगा सब सेम ही होगा, 6 का होगा। लेकिन ये वाला नेटवर्क इससे कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा? तो ऐसे देखो, कार्बन, मैंने क्या बोला, कार्बन के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो कितना बॉन्ड बना सकता है? 4। अभी कितना बना हुआ है? 1 2 और ये तीसरा। ठीक है,
तीसरा। अब देखो यहाँ से, ये वाला नीचे वाले के साथ, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, पूरा एक नेटवर्क हो गया। वैसे ही नीचे लेयर बनेगा, वैसे ही नीचे और बनेगा, वैसे ही नीचे और बनेगा। तो जाले जैसी ये संरचना 6-6 का बनाते जाएगा। अब इसमें 2 टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। मैं अगर इस पूरे को ये कलर कर देता हूँ, इस पूरे को कलर कर देता हूँ, इस पूरे को मैंने क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। और मैं इस पूरे को कलर कर देता हूँ, तो आपको 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? विदाउट कलर एंड कलर, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, है ना, है ना। 1 2 देखो 3 ना, 4 हेक्सागोनल और टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कैसे सर? देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नीचे दो। देखना है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? फिर से अगेन ये वाला भी देखो, 1 2 3 4, इधर वाला भी देखो 1 2 3 4, पीछे वाला भी देखो 1 2 3 4। यानी क्या है, एक लेयर दूसरे लेयर से जब कनेक्टेड होगा तो किस प्लेन से कनेक्टेड होगा? टेट्रागोनल प्लेन से। किस कनेक्शन से? टेट्रागोनल प्लेन से। क्योंकि नीचे वाला भी अगर मैं सर्कल कर दूं, देखो नीचे वाला भी अगर मैं प्लेट को बना दूं, तो हम क्या देख पा रहे हैं? 2 हेक्सागोनली प्लेन के बीच में, यानी सॉरी 2 हेक्सागोनल लेयर के बीच में टेट्रागोनल प्लेन है। कैसा प्लेन है? टेट्रागोनल प्लेन। तो हमारे पास आपको समझना यही है, देखो पहला चीज कि कार्बन अगर ग्रेफाइट के रूप में एग्जिस्ट करता है तो एक्चुअल लेयर कैसा होता है? हेक्सागोनल लेयर। बट दीज 2 हेक्सागोनल लेयर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ प्लेन ऑफ टेट्रागोनल। नाउ इन दिस प्लेन ऑफ टेट्रागोनल देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू मूव। कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? देखो मैंने बोला क्या, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4, 1 2 3, चौथा प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3, चौथा प्रेजेंट है यहाँ पर। अच्छा 1 2 3, चौथा प्रेजेंट है यहाँ पर, 1 2 3, चौथा प्रेजेंट है यहाँ पर। पर एटम जो चौथा इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट कैन फॉर्म अ टाइप ऑफ बॉन्ड जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये दोनों एक बॉन्ड बना सकता है ना। फॉर 1 सिंगल बॉन्ड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर तो पहले एक बना ही रखा, एक और बना रखा, यानी कुल मिलाकर के कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है। एक बॉन्ड होता है स्ट्रांग और एक बॉन्ड होता है क्या? वीक। जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं पाई कोवेलेंट, पाई वीक कोवेलेंट बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड होगा उसको पाई कोवेलेंट बॉन्ड, जो स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसे समझो, यानी 2 बॉन्ड है, एक मजबूत वाला और एक वीक वाला। अब क्या करते हैं? बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी लगा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी दे देगा बैटरी। अब क्या होगा? जो स्ट्रांग है वो तो नहीं चलेगा, लेकिन जो वीक है वो क्या होगा? चलेगा। अच्छा अगर ये वीक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता तो क्या ये कंडक्टर होता? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टर होने के लिए? The pi bond present in the form of weak covalent bond, and that pi bond is responsible for the conduction of electricity in the graphite system. समझ में आ गया ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं इसका? 4th रीजन, मतलब in hexagonal geometry पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब पाई बॉन्ड अगर है तो कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। सो इन हेक्सागोनल ज्योमेट्री पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब खुद बताइए, व्हाट इज द चार्ज कैरियर इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट? पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो चार्ज कैरियर पाई इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो ये सारी।